Good evening, all of you. This is Sanjit Kumar, and today we are going to discuss प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. बीपीएससी के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन को, पिछले 10 साल में पूछे गए क्वेश्चन को, जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी के प्रत्येक सेट में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उस 10 क्वेश्चन प्रीवियस 10 साल का 10-10 क्वेश्चन प्रत्येक सेट का लिया हूँ और मैं आपके सामने इन सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा. साथ में कुछ बेसिक बातें भी बताऊँगा जो टॉपिक से रिलेटेड होगा, जिसकी ज़्यादा नीड होगी, आपको ज़रूरत होगी. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज. रजनीश गुरु चाणक्य. गुरु जी प्रणाम. प्रणाम. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. अंकिता सिंह, बिल्कुल गुड इवनिंग आपको भी. सुमित कुमार, जय हो. कृति सिंह, नमस्ते सर. नमस्ते. अभय कुमार दास, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग अभय कुमार. संजीत सिंह, वेरी गुड इवनिंग. प्रतिज्ञा राज, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सुमित कुमार, गुड इवनिंग. प्रज्ञा पांडे, बिल्कुल गुड इवनिंग. सिंको, गुड इवनिंग. कमलेश तिवारी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं. अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि इतने सारे लोगों का नाम पढ़ा जा सके. ठीक है. सुमित कुमार, जय हो. मनोहर यादव, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मनोहर यादव आपको भी. कृति सिंह, गुड इवनिंग. आशीष कुमार, वेरी गुड इवनिंग. तो चलिए, आप सभी को एक साथ मैं गुड इवनिंग बोल रहा हूँ. सभी को एक साथ मेरा नमस्कार, सभी को एक साथ मेरा प्रणाम. और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जैसा कि आपके बोर्ड पर दिख रहा है, ये बोर्ड पर आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है. सभी लोग एक बार इसे ट्राई करें, सभी लोग इसे एक बार कोशिश करें सॉल्व करने का, और फिर हम लोग बात करते हैं इस पर कैसे क्या होगा. सोनी सिंह, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सोनी सिंह. फरहत जवीन, गुड इवनिंग. सर मैथ्स बहुत डर लगता है सर. सिंकू सिंह, मैथ्स से बहुत डर लगता है. मैथ्स का मतलब ही जानते हैं? मैथ्स का मतलब ही होता है मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी. ऐसा कुछ नहीं है, मैथ्स से बिल्कुल डर नहीं लगेगा. आज देखिए, आप बिल्कुल आसानी से आप देखिए कैसे चुटकियों में सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, और कैसे विदाउट इंक. हमेशा आप क्लास में जब रहते हैं तो मेरा एक स्लोगन हुआ करता है, आप देखेंगे कि बिना पेन और पेंसिल, बिना पेन पेपर का आप हाउ टू कैलकुलेट, मतलब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बिना पेन और पेपर का. तो इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे अभी प्रत्येक क्वेश्चन में. और बीपीएससी का क्वेश्चन कोई उतने बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, उतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है, टेक्निकल क्वेश्चन होता है. अगर आप टेक्निक समझ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी. बस उस टेक्निक को समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, थोड़ा सा सोचना है और फिर आंसर करना है. इसके ऐसे कोई बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं जिसमें बहुत बड़े पेन चलाने की जरूरत होती है और कुछ करने की अलग जरूरत है. बस इसके बेसिक कंसेप्ट, अगर प्रत्येक टॉपिक, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक के अगर आप बेसिक कंसेप्ट को समझ जाएं तो मुझे लगता है कि यह काफी और काफी आसान होगा. चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है. आप देखेंगे तो क्या है कंडीशन क्वेश्चन का. मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है. पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं. मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है. मतलब वही बात है कि मोहन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 days व्हाइल सोहन कैन डू द सेम वर्क इन 20 days. दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं. दे स्टार्ट वर्क टुगेदर फॉर 5 days. वे दोनों एक साथ 5 दिन काम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है. उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है. 5 दिन के बाद कौन छोड़ के चला जा रहा है? मोहन काम छोड़ देता है. शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना दिन लगेगा? शेष काम को, बचे हुए काम को सोहन कितने दिनों में पूरा करेगा, यही तो फाइंड करना है. देखिए, ध्यान दीजिए. सबसे पहले हम लोग कुछ बात करते हैं. देखिए क्या है, मोहन इस काम को कितने दिनों में कर रहा है? मोहन किसी काम को 25 दिनों में करता है, जबकि सोहन इसी काम को 20 दिनों में करता है. ठीक है.
20 और 25 की एलसीएम लेंगे, 20 और 25 की एलसीएम लेंगे। देखिए बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बताऊंगा। ये 25 और 20 की एलसीएम लेना, आप लोग बड़े बड़े तरीके अपनाते हैं एलसीएम लेने का, बिल्कुल नहीं, वो सारे तरीके को भूल जाइए। अब 20 और 25 की जो एलसीएम लेनी है, इसमें दोनों में जो बड़ी संख्या है, क्या करना है, इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को देखना है कि क्या वह दूसरे संख्या से डिविजिबल है या नहीं। अगर यह दूसरे संख्या से डिविजिबल है तो एलसीएम यही होगा, और अगर डिविजिबल नहीं है तो टेबल पढ़ के चेक करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे इसका, किसका, बड़ी संख्या का। तो 25 दूना 50, 20 से डिविजिबल नहीं है, 25 तिया 75, 20 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 25 चौका 100, 20 से भी डिविजिबल है और 25 से भी डिविजिबल है। मतलब इस 100, ये जो 100 है ये 25 से भी डिविजिबल होता है और 20 से भी डिविजिबल होता है। मींस कि यहां जो निकल कर आया वह क्या निकल कर आया, टोटल वर्क निकल कर आया। ये टोटल 100 वर्क निकल कर आया। किसके लिए, मोहन के लिए भी टोटल 100 वर्क है जिसे मोहन 25 दिनों में पूरा करता है, और सोहन के लिए भी 20 वर्क 20 दिन में पूरा करता है सोहन, और सोहन के लिए भी टोटल 100 वर्क है। अब देखिए ये तो हो गई टोटल वर्क, यह है टाइम, और हम जानते हैं हमको और क्या चाहिए इसमें, वर्क इफिशियंसी। देखिए हम बहुत इसके बैक में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तो आप जानते ही होंगे इस टॉपिक में कि आपको पता होगा क्या, वर्क इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, टोटल वर्क। नहीं, जैसे देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं विस्तार से। नमस्ते सर चंदन यादव, नमस्ते सर, नमस्ते चंदन यादव आपको भी, ठीक है। बाकी मैथ्स का चाणक्य हमारे जितेश कुमार, अच्छा जितेश कुमार अभी यहाँ नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है जितेश जी। अब देखिए बात करते हैं हम लोग इस टाइम एंड वर्क का, कुछ जो क्वेश्चन है आपके पास। टाइम एंड वर्क, इस टाइम एंड वर्क में एक बस अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा कि यदि आप वर्क इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टोटल वर्क। वर्क इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क। अब एक बात और समझिए कि टोटल वर्क पता है, टाइम पता है, और आपको निकालनी है वर्क इफिशियंसी। तो क्या लिखेंगे, वर्क इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाई, ये टाइम इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड में होगा। इट कैन बी रिटन, ऐसा लिखा जा सकता है। इन द सेम वे अगर आपको टोटल वर्क पता हो, वर्क इफिशियंसी पता है और टाइम निकालनी है तो क्या लिख सकते हैं आप, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क इफिशियंसी। बिल्कुल, वर्क इफिशियंसी। और ये ना बहुत ही बेसिक बात है, बहुत ही बेसिक है इस टाइम एंड वर्क टॉपिक के लिए। अगर आप इतनी बात समझ पाते हैं टाइम एंड वर्क में, तभी आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये बहुत ही बेसिक बात है, इसे जरूर आप समझिए। अब यहीं से एक बात और निकल कर आता है कि यदि आप टोटल वर्क को मान लीजिए कि यह 1 वर्क होता, अगर यहां टोटल वर्क को आप 1 वर्क मान ले तो आप इसे और क्या लिख सकते हैं, तब आप इसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई टाइम, 1 बाई टाइम। और अगर आप यहां भी टोटल वर्क को 1 वर्क मान ले तो आप यह लिख सकते हैं 1 बाई वर्क इफिशियंसी, 1 बाई वर्क इफिशियंसी।
और यहीं से आपको एक रास्ता और दिख रहा है, एक लाइन और यह नजर आ रहा है कि टाइम और वर्क इफिशियंसी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होते हैं। क्या दिख रहा है कि टाइम एंड वर्क इफिशियंसी, कहीं एक लाइन और लिख देता हूं, एक नया पेज लेकर ही लिख देता हूं। अच्छा, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर सकते हैं, नोट करिए और फिर मैं इस लाइन को लिख देता हूं। नादिया परवीन सर, मैथ का ट्रिक भी बता दीजिए प्लीज। गुड इवनिंग। क्या तुक्का बोल रहे थे? मैथ 0 है इसलिए बोले। अच्छा, चंदन यादव सर, पहली बार आया हूं, आप टाइम टेबल बता दीजिए सभी क्लास का प्लीज। बहुत दिन हो गया मैथ पढ़े हुए, कोई नहीं, चलिए आप इसको नोट कर लिए। अब आप यहां से देख रहे हैं कि ये टाइम और यह है वर्क इफिशियंसी, तो आप इस बात से क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक लाइन में लिख देते हैं। क्या आप स्टार देकर इसे लिख लेंगे? वर्क इफिशियंसी, वर्क इफिशियंसी एंड टाइम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, both are inversely proportional to each other। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में बोलेंगे वर्क इफिशियंसी की जो हिंदी होती है वह कार्य क्षमता होती है। क्या होती है हिंदी में? इसे कहते हैं कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता तथा समय दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वर्क इफिशियंसी एंड टाइम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। गुरुजी रेड से मत लिखिए। अच्छा, क्या बात है भाई, रेड से मत लिखिए, तो कौन सा कलर ले लिया जाए? व्हाइट ले लिया जाए। चलिए ठीक है सर, हिंदी में लिखाइए। हाँ बिल्कुल, हिंदी में लिखा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि थोड़ी सी यहां जरूरत है हिंदी की। तो क्या है कि कार्य क्षमता तथा समय दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस लाइन को नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्हाइट में लिखा जाए, बिल्कुल व्हाइट में ही लिखूंगा। अब मैथ्स नहीं आता बिल्कुल, मधु कुमारी, बिल्कुल मैथ्स नहीं आता, मैथ्स सीखना ही है। अगर आप जिस दिन चाहेंगे जो सीखना चाहेंगे वो सीख सकते हैं। दुनिया का कोई भी काम टफ नहीं है और नहीं हो सकता है ऐसा नहीं है। एसी ऑन कर लीजिए, थोड़ी गर्मी ला रही है। ठीक है, आगे बढ़िए। जैसे अब
देखिए यहाँ आपने क्या देखा कि वर्क इफिशियंसी को टाइम से गुना किए तो टोटल वर्क। ये लाइन आप हमेशा ध्यान में रखें कि वर्क इफिशियंसी इनटू टाइम, कार्य क्षमता। वर्क इफिशियंसी की कार्य क्षमता क्या है? तो किसी भी इंसान के कार्य करने की मतलब एक दिन में या किसी एक यूनिट समय में किसी एक निश्चित समय में किया गया कार्य। मान लीजिए जैसे आप लिखते हैं कहीं भी कि ए 6 वर्क पर डे। 6 वर्क पर डे का मतलब क्या हो गया कि ए एक दिन में 6 काम करता है। तो एक किसी निश्चित समय में किया गया काम उसकी कार्य क्षमता कहलाएगी। समय को बड़ी अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, 1 घंटा 10 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, इस तरह से आप समय को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समय के बारे में आप जानते ही हैं। टोटल वर्क की बात कर ले तो जो भी वर्क दिया जाएगा आपको, ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, या अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग क्वेश्चन में लिख रहे थे, नेशनल बेस्टसेलर बुक डू एपिक शिट के ऑथर अंकुर वारिकू लाए हैं एक और बुक, गेट एपिक शिट डन। जैसे यहां देखा आपने कि मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है, तो मोहन एक काम को 25 दिनों में करता है, सोहन उसी काम को 20 दिनों में करता है। अब सबसे पहला अभी हमने आपको क्या बताया? टोटल वर्क के बारे में बताया। तो 25 और 20 की एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क होगा 100। अब आप ऐसे समझिए कि टोटल वर्क है 100 और इस 100 वर्क को 25 दिनों में पूरा करना है। 100 वर्क को 25 दिनों में पूरा करना है। तो अगर आप मैथमेटिकली सोचिएगा तो टोटल वर्क है 100 और इसे पूरा करना है 25 दिनों में। टोटल वर्क है 100 और इसे पूरा करना है 25 दिन में, तो डेली जो वर्क इफिशियंसी होगी वह क्या होगी? तो 4 वर्क पर डे। ये तो बात हो गई मैथमेटिकली। अब ना आप अपने डे टू डे लाइफ में जो काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग सोचिए कि आपके पास 100 रुपए है, 100 रुपीज है, और उस 100 रुपीज को 25 दिन तक खर्चा करना है। डेली कितना रुपया खर्च करेंगे? डेली कितना रुपया खर्च करेंगे? 4 रुपया डेली खर्चा करेंगे। तो जो डे टू डे लाइफ में आपके साथ घटना घटती है उसी के अकॉर्डिंग आप सोचिए, मैथ सारे समझ में आने लगेंगे आपको। तो टोटल आपके पास 100 रुपीज है, 25 दिन तक खर्चा करना है, तो डेली वर्क जो इफिशियंसी होगी वो हो जाएगी 4 वर्क पर डे की। इसी तरह अब इसके पास आइए, मतलब सोहन, ये सोहन के पास भी 100 रुपीज है, लेकिन यह कितने दिन में खत्म करता है? 20 दिन में। तो डेली यह कितना रुपया खर्च करेगा? 5 रुपए। तो इसकी जो इफिशियंसी होगी वह हो जाएगी 5 वर्क पर डे। ठीक। अब यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा गया होता कि देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द एंटायर वर्क। अगर क्वेश्चन पूछा गया होता कि बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तब आप क्या करते? 4 5 दोनों को मिला देते, 4 + 5 दोनों को मिला देते, तो क्या हो जाता? 9 वर्क पर डे हो जाता। और 9 वर्क पर डे की इफिशियंसी से 100 वर्क पूरा करने में 100/9 खत्म हो जाता। 100/9 डेज में खत्म हो जाता। 100/9 मतलब आप आंसर लिख देते 11 होल 1/9 डेज खत्म। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, तो दोनों मिलके एक दिन में 4 + 5 = 9 वर्क किया। दोनों मिलकर एक दिन में 9 वर्क पर डे किया, और कितने दिनों तक दोनों एक साथ काम किए हैं? 5 दिनों तक। तो 9 × 5 कितना? 9 × 5 = 45। 45 वर्क कंप्लीट हो गया। अब आप बताइए 100 में 45 वर्क कंप्लीट, 100 में 45 रुपीज आप खर्च कर दिए, तो बचा कितना? 55। बचा कितना? 55। और अब इस 55 वर्क को किसे पूरा करना है? तो देखिए ना, कौन है उसके बाद? मोहन। कौन काम छोड़ देता है? मोहन काम छोड़ देता है। अब मोहन है ही नहीं तो वो काम करेगा कैसे? तो है बचा कौन? सोहन। शेष काम को पूरा करने में कौन? सोहन को कितना दिन लगेगा? तो शेष काम बचा है 55। सोहन की इफिशियंसी कितनी है? 5 वर्क पर डे। तो सोहन की इफिशियंसी है 55, सोहन के लिए काम बचा है 55 और सोहन की इफिशियंसी है 5 वर्क पर डे। तो इस 5 से 55 कितनी बार में कैंसिल? 11 बार में कैंसिल। और क्वेश्चन यही पूछा है, क्या पूछा है कि शेष काम पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? शेष काम 55, सोहन को 11 दिन लगेंगे। तो इसके आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 11 दिन। और इस आप देख लीजिए, ऐसे ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन पर 2-3 बातें और पूछी जा सकती थी।
क्या क्या पूछा जा सकता था? ये पूछा जा सकता था कि दोनों ने एक साथ 5 दिन के लिए काम किया और उसके बाद मोहन काम छोड़ दिया। हो सकता है कि ऐसा हो सकता था कि उसके बाद सोहन काम छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को मोहन कितने दिन में पूरा करेगा? ऐसा क्वेश्चन बन सकता था। नहीं, एक तीसरी क्वेश्चन इसमें, तीसरी बात ये हो सकती थी, एक तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता था कि टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अगर यही बात रहता कि कंडीशन यही रहता कि उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, मोहन ही काम छोड़ता है, तो शेष काम पूछा है। इस शेष काम की जगह पूछा जाता कि बताइए यह टोटल काम खत्म करने में कितने दिन लगे हैं। कितना दिन? 55 कैसे हो जाएगा? कैसे पॉसिबल है 55 होना? पॉसिबल ही नहीं है। जैसे देखिए बता रहे हैं शुरू से एक बार और। कौन है? एक बार मोहन है M, सोहन है S। मोहन किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, यही था ना। सोहन उसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है? 25 दिनों में। डेटा सही ले रहा हूं ना? मोहन और सोहन, मोहन 20 दिन, सोहन 25 दिन। मोहन सॉरी उल्टा हो गया डेटा, मोहन 25 दिन। मैं जब नया नया मुंबई आया था तो एक 5 स्टार होटल में नौकरी करता था। एक दिन वहां एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर पधारे। मोहन कौन? मोहन 25 दिन। मोहन 25 दिन और सोहन 20 दिन। दोनों की एलसीएम लेंगे। 100 टोटल वर्क, 25 से कितना बार में? 4, 4 वर्क पर डे। और 20 से कितने दिन में? 5 वर्क पर डे। और बोला कि 5 दिन दोनों ने मिलकर साथ काम शुरू किया, A + B दोनों ने मिलकर, या S + M दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। लेकिन 5 दिनों के बाद, आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों के बाद कौन काम छोड़ देता है? मोहन छोड़ देता है, मतलब A छोड़ देता है, मतलब M ये वाला A छोड़ देता है। तो बचे हुए काम को B या बचे हुए काम को सोहन कितने दिनों में समाप्त करेगा? ऐसा आपका क्वेश्चन पूछा था। ठीक, पहला। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि शेष काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि टोटल वर्क कितने दिनों में समाप्त हुआ। टोटल वर्क कितने दिनों में समाप्त हुआ? फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश्ड। तथा तीसरा क्वेश्चन, सर आप एम और एस को ही चेंज कर देते। ठीक है, तो क्या है कंडीशन? अब दोनों ने मिलकर काम को किया तो 4 वर्क पर डे और 5 वर्क पर डे, तो 4 5 9 वर्क पर डे। 9 वर्क पर डे से 5 दिन तक काम किया, टोटल वर्क हो गया 45 कंप्लीट। 100 में 45 वर्क कंप्लीट हो गया, बचा कितना वर्क? 55। अगर मान लेते हैं कि 5 दिन के बाद ए छोड़कर चला गया, तो जो बचा हुआ काम है उसे बी पूरा करेगा, और बी 5 वर्क पर डे की इफिशियंसी से 55 को 5 वर्क पर डे की इफिशियंसी से 55 काम खत्म करने में कितना दिन लेगा? 11 दिन लेगा। तो ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर था। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो टोटल काम 11 दिन यहां चला और 5 दिन यहां चला, तो टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा? टोटल वर्क समाप्त करने में 11 दिन यहां और 5 दिन यहां, तो टोटल वर्क समाप्त हुआ कितने दिनों में? 16 दिन में। अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता कि टोटल काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो आंसर होता 16 दिन। अगर क्वेश्चन में पूछा गया था कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तब आंसर होगा 11 दिन। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आवाज स्लो है। सही में आवाज स्लो है क्या? कुमार विक्रम सर, ये क्लास रेगुलर 6 मंथ तक करवाएं। टोटल 16 दिन 55/4। सर 16 डेज नहीं समझे। 16 डेज नहीं समझे। देखिए 16 डेज क्यों नहीं समझे? 16 डेज में क्या दिक्कत है? क्वेश्चन में पूछा कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो शेष काम तो 11 दिनों में समाप्त होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे चेंज करके पूछ लेता, यही क्वेश्चन पूछा गया होता कि बताइए टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया है ना, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया है। और बी मतलब एस अकेला कितने दिन तक काम किया है? 11 दिन तक काम किया है। तो 11 दिन यहां से और 5 दिन यहां, तब जाके ना टोटल काम समाप्त हुआ। टोटल वर्क 100 था, ये टोटल 100 वर्क समाप्त होने में 11 दिन यहां लगे और 5 दिन ये लगे, तो टोटल अगर आंसर पूछा होता तब होता है आंसर 16 दिन। ठीक ठीक है। अच्छा देखिए, और शेष काम पूछेगा तब 11। ठीक। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन को बनाना होना तो इतना पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए बिना पेन का कैसे बनेगा, थिंक विदाउट इंक, बिना पेन का। अब आप ऐसा समझिए कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया था, लेकिन 5 दिन के बाद कौन काम छोड़कर चला गया? मोहन काम छोड़कर चला गया। 5 दिन मतलब आप समझ जाइए कि मोहन और सोहन दोनों के लिए टोटल 100 लड्डू थे, दोनों लोग घर में थे और दोनों लोगों ने लड्डू खाना शुरू किया। 5 दिन के बाद मोहन अपने हिस्से का लड्डू जितना खाया था उतना खाया, उसके बाद वह छोड़कर चला गया। मतलब कि मोहन अपने हिस्से के 5 दिन का लड्डू खाया और बाकी के लड्डू को सोहन शुरू से लेकर अंत तक खाया। ठीक। मतलब कि यह अपने हिस्से के 5 दिन का लड्डू खाया, तो अपने हिस्से में 4 बचे 20 लड्डू कंप्लीट किया। 100 में 20 काम मोहन अपना काम किया और फिर चला गया। 100 में 20 काम मोहन किया और निकल गया। बाकी बचा 80 काम, और उस 80 काम को कौन किया? सोहन। किस इफिशियंसी से? 5 वर्क पर डे की इफिशियंसी से। तो 80 वर्क को 5 वर्क पर डे की इफिशियंसी से कितने दिन में खत्म करेगा? 16 दिन में। तो बोलो बिना पेन बिना कुछ कैलकुलेशन का आंसर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे इसका? ठीक है। और अगर इसी में पूछा होता रिमेनिंग, तो 16 में से 5 घटा के 11 कर लेते। शेष काम पूछा होता तो 16 में से 5 घटा के 11 कर लेते। ठीक है। मनोहर यादव बढ़िया है, मार्च में 68 का एग्जाम हो जाएगा। मानो भाई रियली। ठीक है सर, पहली बार मैथ समझ में आया है आज। अच्छा, पहली बार मैथ समझ में आया है आज। किनको? जैकी कुमार। ठीक है जैकी कुमार, थैंक यू सो मच। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग टाइम एंड वर्क का ही फिर दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं। आइए, चलिए मैं इसी टाइप का जैसा क्वेश्चन अभी आपको मैं दिया था उसी तरह का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको। बोर्ड जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को, अभी मैंने जिस टाइप का क्वेश्चन कराया इसी टाइप के क्वेश्चन को 1-2 क्वेश्चन और आप देख लीजिए, जिससे कि आपका इस पर कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्या लिखता हूं ये क्वेश्चन कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है। व्हाइल बी कैन डू द सेम वर्क, while B can do the same work in 15 days.
जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। अब कंडीशन है कि दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर, दोनों साथ काम शुरू करते हैं, दोनों साथ काम शुरू करते हैं। बट आफ्टर 3 days, but after 3 days A left the work, but after 3 days A left the work, but after 3 days A left the work। 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। then find in how many days, then find in how many days total work, then find in how many days total work will be finished, total work will be finished। ट्राई कीजिए सभी लोग ट्राई करें। आइए देखिए, ट्राई कीजिए सभी लोग, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। मनोहर यादव 15/2, सोनी परवीन बेस्ट टीचर, थैंक यू सोनी परवीन। प्रकाश 7.5, प्रकाश 7.5 दिन। जैकी कुमार, मनोहर यादव 15/2, मेघनाथ सिंह 5, सुमित कुमार 12.5, 10.5 डेज। प्रवीण कुमार, सलोनी गुप्ता प्रणाम सर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। अब सबों के नेम ले पाना पॉसिबल नहीं है, सबके कमेंट्स देख पाना पॉसिबल नहीं है, फिर कमेंट्स ही देखता रह जाऊंगा। आइए देखते हैं क्या है कंडीशन अब इस क्वेश्चन का। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन अभी आपने देखा था, जो बीपीएससी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन था, इसके पहले ठीक उसी तरीके का मैं 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देना चाहता हूं, ताकि उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो आपसे छूटे नहीं, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि एक क्वेश्चन से पूरी तरह से कंसेप्ट आपका क्लियर होता नहीं है, आप थोड़े कंफ्यूज रह जाते हैं। तो व्हाई नॉट हम उस पर 3-4 क्वेश्चन या जितने मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है उस सारे पॉसिबिलिटी पे हम लोग डिस्कस कर ले। आइए तो देखिए क्या है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो बताएं कि पूरे काम समाप्त होने में कितने दिन लगे। सबसे पहला काम क्या करना है, 10 और 15 की एलसीएम लेनी है। 10 और 15 की एलसीएम लेनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एलसीएम लेने का तरीका क्या है। देखिए 2 मिनट के लिए मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। मैं ये बता दूं कि एलसीएम एक्चुअली में होता क्या है। एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, एलसीएम का टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम आप जैसा कि जानते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसा कि आप क्या जानते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, पहरा गुना, मतलब जैसे 2 का मल्टीपल तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 10 का मल्टीपल 10, 20, 40। तो क्या कर रहे हैं, ये मल्टीपल में पहरा पढ़ रहे हैं। कितने का, तो 10 और 15 था, तो मान लीजिए 10 के आप मल्टीपल लिख रहे हैं, तो क्या क्या लिखेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ऐसे ना आप अनंत तक लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। फिर आइए दूसरी बात, 10 और आपके पास दूसरा टर्म क्या था, 15। आप 15 की टेबल पढ़ते तो क्या होगा, 15, 15 दूना 30, 45, 15 चौके 60, 75, 15 छक 90। देखिए एलसीएम में हम एम का मतलब तो समझ गए, एलसीएम में एम का मतलब तो समझ गए कि मल्टीपल होता है। एम का मतलब पहरा लिखना है, लिख चुके। अब एलसीएम में एम के मतलब के बाद कौन आता है, सी। और इस सी का क्या मतलब होता है, और इस सी का मतलब क्या होगा, कॉमन।
तो देखिए इसमें बहुत सारे कॉमन टर्म निकल कर सामने आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहां 60 और 60 ये दोनों कॉमन निकल कर आ रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 90 भी कॉमन निकल कर आएगा। फिर उसके आगे 120 भी कॉमन निकल कर आएगा। नहीं, अब देखिए बहुत सारे इसमें कॉमन निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे टर्म इसमें कॉमन निकल कर आ रहे हैं। 30 भी कॉमन निकल जा रहा है, 60 भी कॉमन निकल जा रहा है, 90 भी कॉमन निकल जा रहा है। तो हम कॉमन का मतलब यही समझ में आया कि जो दोनों में अवेलेबल है, जो दोनों में है वही कॉमन है। अब तीसरी बात है एल, और एल का मतलब क्या? लिस्ट। जो सबसे छोटा कॉमन मिले, कौन? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वैसा कॉमन मल्टीपल, वैसा मल्टीपल जो दोनों में हो या तीन में, अगर तीन होता तो तीन, अगर चार होता तो चार, तो सब में हो। कॉमन का मतलब हर जगह व्याप्त है। और सबसे कौन? लिस्ट, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा यहां कौन मिला? 30। और इस तरह से लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपने क्या बात देखा कि इसमें क्या किया आपने भी? 10 का पहाड़ा पढ़ा, इसमें भी क्या किया? 15 का पहाड़ा पढ़ा। तो हम यही बात कहते हैं कि 15 का टेबल पढ़िए, जो बड़ी संख्या है उसका टेबल पढ़िए। तो जो बड़ी संख्या है उसका टेबल एक टाइम में 15, अगर 10 से 15 डिविजिबल होता तो यही एलसीएम हो जाता, लेकिन ये नहीं है, इसलिए अगला बार पढ़ के देखें। 15 दूना 30, तो यह 30 10 से डिविजिबल है, मतलब 15 वाले मल्टीपल में भी है और 10 वाले भी मल्टीपल में है। इस तरह से एलसीएम क्या निकल कर आएगा? 30। आइए अब फिर हम लोग बैक, यहां कितना एलसीएम निकल कर आया? 30। 30 वर्क। अब क्या है? 30 वर्क, टोटल वर्क। मैथमेटिकली सोचिएगा तो टोटल वर्क है 30 और टाइम है 10। तो मैथमेटिक्स में वर्क इफिशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क बटा टाइम, जो पहले थोड़ी देर पहले मैं बताया हूं। टोटल वर्क बटा टाइम, तो 30 बटा 10 बराबर क्या हो जाएगा? 3 वर्क पर डे। अच्छा, अगर आप डे टू डे लाइफ में जो घटनाएं घटती है उसके अकॉर्डिंग सोचिए तो क्या देखेंगे कि 30 वर्क मतलब 30 रुपया। आप सोचिए आपके पर्स में, आपके पैकेट में 30 रुपीज है और उसको ना 10 दिन तक खर्चा करना है, तो डेली कितना रुपया खर्च कीजिएगा? 3 रुपए पर डे। डेली कितना रुपया खर्च करेंगे? 3 रुपए पर डे, तो डेली 3 रुपए पर डे हो गया। अब यही बात बी कहता है कि मेरे पास भी 30 रुपया है, लेकिन हमको चलाना है 15 दिन, हमको खर्चा करना है इसमें 15 दिन तक। कुछ भी हो जाएगा, हम डेली 2 रुपया से ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे। 2 रुपया से ज्यादा खर्चा करेंगे तो 15 दिन चलेगा नहीं, घट जाएगा बीच में। तो क्या हो जाएगा? इसकी इफिशियंसी हो गई कितनी? 2 वर्क पर डे। इफिशियंसी हो गई 2 वर्क पर डे। यह एक दिन में 2 रुपए से ज्यादा खर्च कर ही नहीं सकता है, इसके बस में नहीं है। अब आइए आगे, बोला दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, मतलब दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं। दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं तो दोनों साथ मिला तो 3 और 2 कितना? 5 वर्क पर डे। कितने दिन तक? 3 दिन तक। कितने दिन तक? 3 दिन तक। यहां है 3 दिन। 3 दिन तक दोनों साथ मिलकर काम किया। एक 3 रुपया खर्चा करता है, एक 2 रुपया खर्चा करता है, दोनों मिलके एक दिन में 5 रुपया खर्चा किया। 3 दिन में 5 गुने 3 15 रुपया खर्चा कर लिया। 30 रुपया टोटल था, इसमें 15 रुपया खर्चा कर लिया, बचा कितना इसके पास? 15। अब कौन छोड़कर चला गया? ए छोड़कर चला गया। कौन छोड़कर चला गया? ए छोड़कर चला गया, तो बचा कौन? बी। अब तो बी बचा है तो बी ही ना इस 15 वर्क को पूरा करेगा। और बी की इफिशियंसी कितनी है? 2 वर्क पर डे। तो 15 बटा 2 वर्क पर डे कितना हो जाएगा? 7.5। आप जानते हैं ना, तो जो वर्क होता है टोटल वर्क बटा वर्क इफिशियंसी बराबर टाइम होता है। तो 15 वर्क बटा 2 बराबर 7.5 दिन। अब आप एक बात बताइए, अंत में आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क? क्या पूछा है? टोटल वर्क। तो भाई मेरे टोटल वर्क जो बी के द्वारा किया गया, बी ने 7.5 दिन तक काम किया। बी ने कितना दिन काम किया? 7.5 दिन काम किया। और दोनों मिलकर तो 3 दिन तक काम किया है ना।
दोनों मिलकर 3 दिन तक काम किया है, तो टोटल इस 30 वर्क को समाप्त होने में 7.5 दिन यहाँ, और जो दोनों मिलके ही 15 वर्क करने में 3 दिन लगाया वह, तो 7 और 3 दोनों मिलके कितना दिन टाइम लगा? 10.5 डेज। तो जब क्वेश्चन पूछा कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, तब आंसर होगा 10.5 दिन। क्वेश्चन पूछा कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, तब आंसर होगा 10.5 दिन। आज जैसे क्वेश्चन पर केवल यह पूछा रहता कि कौन बी अकेला इस काम को, बचे हुए काम को, शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तब आंसर होता 7.5 दिन। हाँ, अब सभी लोगों के आ रहे हैं 10 और 15 का एलसीएम 21/2। मम्मी स्टडी 21/2 क्यों आ रहा है? अच्छा, एलसीएम है, पर एलसीएम क्यों किया गया? अब ये तो बड़ी बात हो गई, फिर और बहुत पीछे जाना पड़ेगा भाई, बहुत बैक जाकर आपको बताना पड़ेगा। गलत हो रहा था मेरे से। अच्छा ठीक है रितु कुमारी, गलत हो रहा था, अब तो गलत नहीं होगा। ZM के खान 10.5। संजू सब हाफ क्वेश्चन का आंसर कर दिया। हाँ बिल्कुल, सभी हाफ क्वेश्चन का आंसर कर दिए। समझ नहीं पाए? बिल्कुल। आज रजनीश सर आएंगे, कोई बताएंगे प्लीज? शायद रजनीश सर की तबीयत ठीक नहीं है। रजनीश सर की तबीयत ठीक नहीं है क्या?